सहारनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रात के करीब 12 बजे एक चुड़ैल गांव में आती है और धीरू नाम के एक व्यक्ति के घर में जाकर एक सुंदर स्त्री का रूप ले लेती है और दरवाजा पीटते हुए बोलती है, क्या इस घर में कोई है? प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया। उस चुड़ैल की आवाज सुनकर धीरू खिड़की से झांकता है और एक सुंदर स्त्री को अपने घर के बाहर खड़ा देख वो अंदर से बोलता है, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पर क्यों आई हो? साहब, मैं एक गरीब दुखियारन हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए और मुझ भूखी को कुछ खाने को दे दीजिए। पर मेरे घर में तो खाना बचा ही नहीं, वह तो पूरी तरह खत्म हो चुका है। साहब, सूखी रोटी ही दे दीजिए, जो भी आपके घर में बचा हो, कल सवेरे आप उस खाने को फेंक ही देंगे, इससे तो अच्छा है ना कि मुझ भूखी के पेट में भी अनाज चला जाए। उस चुड़ैल की बातें सुनकर धीरू गहरी सोच में पड़ जाता है और अपने घर से सुबह का बचा हुआ खाना लेकर उस चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल धीरू के हाथ से खाना नीचे गिरा देती है और उसका हाथ पकड़कर अपने असली रूप में आ जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देखकर धीरू बहुत डर जाता है और चिल्लाने की कोशिश करता है, परंतु धीरू चिल्लाता उससे पहले ही चुड़ैल उसे गूंगा कर देती है, जिस वजह से धीरू चिल्लाता तो है पर उसके गले से आवाज नहीं निकलती। जिसके बाद चुड़ैल जोर से हंसते हुए धीरू से बोलती है, अब तू खुद को नहीं बचा सकता, अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख शांत करूंगी। मुझे बस तेरा खून पीना है, मुझे खून चाहिए तेरा। इतना बोलकर चुड़ैल धीरू को मार डालती है। अगली सुबह जब गांव वालों को धीरू की लाश दिखती है तो वे सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद अगली रात को ठीक 12 बजे फिर से वही चुड़ैल उसी गांव में आती है और इस बार वो चुड़ैल एक बुढ़िया का रूप धारण कर लेती है। अब चुड़ैल बुढ़िया का रूप लेकर मीना नाम की एक औरत के घर जाती है और उसके घर का दरवाजा पीटने लगती है। क्या इस घर में कोई है जो मुझ बूढ़ी की मदद कर सके? मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने कुछ दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, मेरे निजी बच्चों ने मुझे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। क्या इस घर में कोई है जो मुझ भूखी का पेट भर सके? चुड़ैल की आवाज सुनकर मीना घर से बाहर आती है और अपने सामने एक बूढ़ी महिला को देखकर उस पर उसको तरस आ जाता है और वे चुड़ैल से बोलती है, अम्मा, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है, अम्मा तुम यहीं रुकना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। पता नहीं आजकल के बच्चे कैसे हो रहे हैं जो अपनी माँ की देखभाल ही नहीं कर सकते। इतना बोलकर मीना घर के अंदर जाती है और उस बुढ़िया के लिए खाना लेकर आती है। मीना जैसे ही वे खाना बुढ़िया को देती है, बुढ़िया मीना का हाथ पकड़ लेती है और अपने असली रूप में आ जाती है। तू मेरी भूख शांत करना चाहती है ना, तो अब मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तुझे मारकर ही मेरी भूख शांत होगी। पर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारा भला चाहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई और तुम मुझे ही अपना खाना बनाकर खाना चाहती हो। मीना उससे अपनी जान की भीख मांग रही होती है, लेकिन वे चुड़ैल उसे मारकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह गांव में एक बार फिर से लाश मिलती है, जिसकी मृत्यु बिल्कुल धीरू की जैसी हुई थी। अब सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिर गांव में ये सब कुछ क्या चल रहा है। गांव वाले इन दोनों को उधर ही पाते हैं कि उसी रात वे चुड़ैल फिर से अपना रूप बदलकर एक सेठ के घर जाती है। इस बार चुड़ैल ने अपना एक लड़की का रूप लिया था जो कि काफी सुंदर थी। चुड़ैल हर बार की तरह सेठ के घर जाती है और सेठ से भी खाना मांगती है। अपने दरवाजे पर सुंदर लड़की को देखकर सेठ के मन में लालच आ जाता है और वह उसके साथ बदतमीजी करने की सोचता है, इसलिए वे खाना लेकर बाहर जाता है और चुड़ैल से बोलता है, देखो सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए ये खाना लेकर आया हूँ, तुम अंदर घर में बैठकर आराम से इस खाने को खा लो। खाऊंगी, पर इस खाने को नहीं, तुझे सेठ। इतना बोलकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल का असली रूप देखकर सेठ उससे बोलता है, कविता तुम मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई तो उसकी सजा भी भुगत। इतना बोलकर चुड़ैल सेठ को भी मार देती है। परंतु ये नजारा गांव के कुछ लोग देख लेते हैं, जिसके बाद सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि ये सब काम एक चुड़ैल का है। जिसके बाद अगली सुबह होते ही सभी गांव वाले एक बाबा के पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। जिसके बाद बाबा उन गांव वालों की मदद करने की ठान लेते हैं और सभी गांव वालों से बोलते हैं, वो चुड़ैल आज रात को किसी न किसी को अपना शिकार बनाने आएगी, क्योंकि वह चुड़ैल सच में भूखी है और वह तुम लोगों को मारकर अपनी भूख शांत करती है। इसलिए रात को जब वह किसी के भी घर खाना मांगने के लिए आए, तब वह इंसान उसे खाना ना देकर वहां से भागता हुआ मेरे पास आ जाए। चुड़ैल भी तुम्हारे पीछे आ जाएगी और जैसे ही वो आएगी, मैं उस चुड़ैल को कैद कर लूंगा।
अब सभी गांव वाले ऐसा ही करते हैं और रात को जब इस बार चुड़ैल एक बच्चे का रूप धारण करके गांव के एक व्यक्ति से खाना मांगती है तो वह इंसान भागते हुए बाबा के पास चला जाता है और चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जैसे ही चुड़ैल बाबा के पास पहुंचती है, बाबा उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से बांध देते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, इन मासूम गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इनकी जान के पीछे पड़ी है चुड़ैल? गांव वालों की वजह से मैं भूखी मर गई। मैं इसी गांव में रहा करती थी। मेरे पिता एक किसान थे। उस सेठ ने चालाकी से मेरे पिता की सारी जमीन हड़प ली। हम एक एक दाने को मोहताज हो गए। उस सेठ ने अपने गुंडों को भिजाकर मेरे पिता को भी मरवा डाला, जिसके बाद मैं भूखी यहाँ वहाँ भटकती रही। मैंने इन सभी गाँव वालों के सामने हाथ जोड़े, पैर पकड़े कि मुझे कुछ खाने को दे दो, पर इन गाँव वालों को मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आया। इनके अंदर तो सिर्फ उस सेठ का खौफ था। वे सेठ चाहता था कि मैं भूखे उसके दरवाजे पर जाऊं ताकि वे अपनी मनमानी कर सके, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया और मैं भूखी मर गई। बस इसीलिए मैं गांव वालों से बदला लेने आई हूँ। उस सेठ से तो मैंने बदला ले लिया, पर अब इस गांव वालों की बारी है। तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, परंतु इसमें इन गांव वालों की कोई गलती नहीं। अगर गांव वाले तेरी मदद करते तो वह सेठ गांव वालों को भी मार डालता। एक बार तू खुद को गांव वालों की जगह रख कर देख, तुझे पता चल जाएगा। बाबा की ये बात सुनकर चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे खुद बाबा से कहती है, बाबा मुझे मुक्ति चाहिए, क्या आप मुझे मुक्त कर सकते हैं? जिसके बाद बाबा उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा करते हैं और उसे खाने को देते हैं, जिसे खाकर चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वे हमेशा के लिए उस गांव से चली जाती है।